व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे। चैप्टर नंबर 1 और 2 मैंने अपने पिछले 2 लेक्चर अपलोड कर दिए। चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज और 2 के एक्सरसाइज देखना है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके उनको विज़िट कर सकते हैं। आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, ठीक है। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल एंड सब शेल, ठीक है। हमने शेल और सब शेल में डिस्टिंग्विश करना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग हम इसी बुक में से इसका आंसर देख लेंगे, ठीक है। मैं स्टूडेंट को रिकमेंड करती हूँ कि वो अपने आंसर बुक में ही से करें, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ऑथेंटिक रिसोर्स होता है। अगर आप लोग कीज़ वगैरह या नोट से करते हैं तो मे बी वो सही ना हो और आपको उतने मार्क्स ना मिले, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा शेल और सब शेल में करते हैं। ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसका आंसर, ठीक है, वो हाईलाइट किया हुआ है, तो आप लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो बोहर एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के गिर्द एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये एटम है, इसके जो बाहर जो ऑर्बिट, ये हमारा ऑर्बिट या शेल है, ठीक है। इसको शेल भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। और इन सब की एनर्जी क्या होती है, अगर दूसरा शेल इसके ऊपर आएगा तो इसकी एनर्जी भी फिक्स होगी। तो और इसको किस से वो करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको। और एन अगर 1 होगा पहला वाला तो हमारा के शेल होगा, और अगर एन 2 होगा तो ये क्या होगा, एल शेल होगा, और एन 3 होगा तो हमारा एम शेल होगा। नेक्स्ट हमारे पास सब शेल है। जो शेल है इसको सब डिवाइड किया जाता है, ठीक है, सब शेल में या सब एनर्जी लेवल में। एन शेल को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अलावा हमारा एन अगर 1 है तो के शेल है, उसके अंदर एक सब शेल है जो कि 1s है। और एल अगर हमारा एल है तो इसके अंदर दो सब शेल है जो कि 2s और 2p है, ठीक है। और हमारा एम, तो हमारे जो एटम होता है यहाँ इसका सब, जैसे ये एस है, पहले वाले में तो एक सिंपल एक सब शेल होगा, दूसरे में क्या होगा, पी भी बन जाएंगे इस टाइप के, ठीक है। सब शेल भी होते हैं, वो यहाँ भी एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती है, ठीक है। इनको हम लोग सब शेल कहते हैं। तो हमारा अगर एल होगा तो N2 होगा, और इसके अंदर 2 सब शेल होंगे, 2s और 2p। और अगर हमारा M होगा तो क्या होगा, हमारा 3 सब शेल होंगे जो कि हमारे पास 3s 3p और 3d होगा, ठीक है। इसलिए इसी तरह सोन ये सब शेल काउंट हो गए। आई होप आप लोगों को आंसर समझ आ गई है। अब हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो पहले मैं इसको आप लोगों को लिखा हुआ देती हूँ, फिर आप लोग इसको हमें समझा देती हूँ। अच्छा, क्या होता है कि हमारा बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन आपस में आखिर में क्या होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये एक एटम होता है, ये हमारा बीच में क्या होता है, एक एटम मैं बना देती हूँ, ये हमारा एक एटम है, और बीच में ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन, और बाहर हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो कि बाहर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन जो बाहर रिवॉल्व करते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, और आखिर में हमारा एटम क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी सब शेल आर देयर इन एन शेल, सब शेल कितने होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर भी हमारा एक्सरसाइज में होगा, लेकिन मैं फिर भी देखें, एन शेल में कितने सब शेल है, इसमें 4 सब शेल है, ठीक है, जो कि हमारा 4s 4p 4d 4f, ठीक है। तो हमने लिखना है हमारा एन शेल हैज़ 4 सब शेल, जो कि हमारा 4s 4p 4d एंड 4f है, ठीक है। तो इस तरह हमने लिख देना है, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल शॉर्ट था, तो आई होप इसका आंसर भी आप लोगों को मिल गया होगा, ठीक है। गिव नोटेशन ऑफ सब शेल ऑफ एम शेल, ठीक है। एम शेल के हमने
वो बताना है, ठीक है। तो हमारा एम शेल क्या है, इसके नोटेशन क्या है, हमारा 3 सब शेल इसमें 3s 3p 3d, ठीक है। तो ये हमारा एम शेल है, ठीक है। इसकी नोटेशन क्या होगी, यही होगी 3s 3p 3d 3f, ठीक है। तो इसका आंसर ये वाला होगा, ठीक है। तो आई होप इसका भी आंसर आप लोगों को पता चल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट द सबशेल ऑफ इन ऑर्डर ऑफ सबशेल ऑफ एम शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी के इंक्रीज करते हुए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यह मैं लिख देती हूँ इधर। ये हमारा सबसे पहले आप लोगों ने ये लिखना है एम शेल हैज़ 3 सब शेल, जो पिछले का आंसर है 3s। इसके एनर्जी, अब इसकी एनर्जी लेवल क्या होगा, हमारा सबसे पहले 3s फिर 3p फिर 3d। तो किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, 3d की ज़्यादा होगी। तो ये सबसे बड़ा, फिर यूँ। तो हमने ये एरो भी साथ, मतलब एक ग्रेटर देन लेस देन की भी वैल्यू साथ साथ लिखनी है, ठीक है। तो हमारी ये इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी मैंने लिख दिया। सबसे कम एनर्जी 3s की है, फिर 3p की है, फिर 3d की, ठीक है। आई होप इसका भी आंसर आप लोगों को मिल गया हो, ठीक है। क्योंकि हमें अभी स्लो बेस्ड रहा है कि आप लोगों को टू द पॉइंट आंसर लिखना है, इतनी एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंक्रीज, कैन यू आइडेंटिफाई एटम विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ जी, आप लोग कैसे, चलो इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। यस वी कैन आइडेंटिफाई एटम विदाउट, हाँ ये इधर से लिख देंगे, ठीक है। विदाउट ये आगे उधर से लिख दें आप लोग, विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और इसका आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। आगे आपने लिखना है बाय प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर, ठीक है। प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें किससे पता चल रहा है, इससे हमें इसका आंसर पता चल रहा है, ठीक है। तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वी कैन आइडेंटिफाई एटम विद बाय या विदाउट, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। बाय प्रोटॉन नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास नंबर से हमें पता चल जा सकता है, ठीक है। तो हमें एटम को प्रोटॉन नंबर या इलेक्ट्रॉन से निकाल सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है कि न्यूट्रॉन की, इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों को इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आई होप सारे क्वेश्चंस के मतलब के समझ आ गई है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे, आपको टू द पॉइंट सिर्फ आंसर देना था। क्वेश्चन नंबर 3 है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिस्टेड आर इनकरेक्ट, एक्सप्लेन द मिस्टेक हैव बीन मेड इन ईच एंड राइट करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग इसकी करते हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए रेड मार्कर में चूज़ करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने हमारा एक्स एलिमेंट है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4 3p2, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसमें क्या गलती है, 1s2 s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तक तो सही है। फिर s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सही है। फिर 2p4 है 4, फिर 2p2, ठीक है। हमारा p2p में 4 है, फिर आगे 2p में 3p में 2 है। तो हमारी ये इसमें ये गलती हुई है कि हमारा जब p फुलफिल ही नहीं हुआ तो हमने आगे क्यों दे दिया, ठीक है। तो हमारे p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। तो हमें आगे जब इधर ही वो पूरा होता है तो फिर हमें आगे देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं इधर लिख देती हूँ। तो इसका x का क्या बन जाएगा, 1s2 2s2 और 2p6, ठीक है। 2p6
अब ये 6 हो गया, तो हमें नेक्स्ट 3p2 बनाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहीं पूरी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास 1s2 2s1 2p1। देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एकोमोडेट होते हैं, ठीक है। अब ये देखें 1s2, एस तो पूरा है, लेकिन नेक्स्ट है 2s1 है, फिर 2p1। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक क्या है कि s2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट, जब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा तो फिर अपना नेक्स्ट को देगा। अब इसने ये कंप्लीट किया ही नहीं है, तो हमारे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेक्ट क्या होगा 1s2 2s2, ठीक है। 2p को 1 देने की ज़रूरत ही नहीं है, उसने अपना शेल पूरा ही नहीं किया तो आगे क्यों देगा। आई होप ये भी आप लोगों को समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारा है z है 1s2 2s2 2p5 3s1। तो इसमें क्या गलती है, इसमें 1s2 भी सही है, 2s2 भी सही है, 2p5 अब इसने 5 2p5 है, फिर 3s1 दे दी, तो 2p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो हमें पहले इसी को ही पूरा करना था। 1s2 2s2 2p6 आगे देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 2p6 से यही पूरा हो जाना, तो इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑर्बिटॉल इन ईच ऑफ द पेयर इज़ लोअर इन एनर्जी। तो हम लोग देख लेते हैं 2s है, एक 2s है, टू एस है, और हमारा नेक्स्ट क्या है 2p है। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, लोअर एनर्जी किसकी होगी, ठीक है। तो हमारी किसकी एनर्जी लो होगी, 2s की एनर्जी लो होगी, क्योंकि 2p की ज़्यादा है, जितना आगे जाते हैं उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। फर्दर द बोहर एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक क्या था, फर्दर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मतलब कि न्यूक्लियस मोर एनर्जी इट हैज़, ठीक है। जितना न्यूक्लियस से दूर जाता है उतनी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो 2s क्या है, ज़्यादा करीब है न्यूक्लियस की, तो इसकी एनर्जी कम हो, तो लोअर एनर्जी किसकी है 2s की। तो हमारा क्या है लोअर एनर्जी 2s, तो ये इसका आंसर 2s है, ठीक है। नेक्स्ट है 3p 2p, एक 3p है और एक 2p है, तो किसकी एनर्जी कम होगी, तो हमारी 2p की, क्योंकि 2 पहले आता है 3 बाद में आता है। जो थर्ड 3 का मतलब है थर्ड शेल शुरू हो रहा है, 2p का मतलब सेकंड शेल है, सेकंड शेल न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, तो ये हमारे क्या इसका आंसर आ जाएगा 2p। अब नेक्स्ट है 3s और 4s, तो ये भी वही है, 3 सब शेल जो थर्ड सब शेल है पहले आता है बाद में आता है, तो एनर्जी लोअर किसकी होगी 3s की। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ बोहर मॉडल फॉर फॉलोइंग इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सबसे पहले हमारे पास पोटेशियम है, तो मैं इसका डायग्राम यहाँ बनाना चाहूँगी। सबसे पहले पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, मास नंबर 39 है, ठीक है। तो आइए हमारा न्यूक्लियस पहले बना देती हूँ। ये मेरा न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन आएगा और न्यूट्रॉन, फिर पहला शेल दूसरा शेल, ठीक है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है पोटेशियम, ठीक है, बोहर एटॉमिक मॉडल बना रहे हैं। दूसरे में कितने आते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 हो गया, तो ये 10 हो गया। अभी हमें 9 और बनाना है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 19 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि इसका भी शेल यहाँ पूरा हो गया है 8, तो हम लोग नेक्स्ट सब शेल बनाते हैं, और इसका आखिरी एक शेल
यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? बी, वही होता है जो एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन हमेशा। ठीक है, और मास नंबर 39 है, तो हम लोग 39 में से न्यूट्रॉन नंबर को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 39 माइनस 19, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 20। ठीक है, तो हमारा न्यूट्रॉन नंबर 20 हो गया, प्रोटॉन नंबर। तो ठीक है, तो ये आप लोगों ने सारा इधर ही लिखना है। प्रोटॉन 19, न्यूट्रॉन 20, ये पूरा लिखना है। ठीक है, मैंने PN करके, और इलेक्ट्रॉन भी कितने? 19। ठीक है, तो ये बोहर एटॉमिक मॉडल बन गया हमारा, किसका? पोटेशियम का। अब हम लोग नेक्स्ट किसका बनाते हैं? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का क्या है? एटॉमिक नंबर 14 है और मास नंबर 28 है। ठीक है, तो मैं इसी पोटेशियम वाले को मैं से थोड़ा चेंजेस कर देती हूँ। पहले इसमें देखिए, इसमें 19 है, तो मैं इसको, ये वाला हमारा 14 हो गया प्रोटॉन। अब सिलिकॉन का बना रही हूँ, 14 हो गया, और इसमें 14 है, पहले में 2, दूसरे में 8, कितने हो गए? 10, और आखिर में सिर्फ 4 रहेगा। बाकी हम मिटा देते हैं। आखिरी शेल भी मिट गया, और हमारा ये इधर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए सिर्फ। तो मैं एक एक इलेक्ट्रॉन मिटा देती हूँ। तो पहले में 2 हो गए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैंने 2 पहले शायद ना डाला। दूसरे में 8, 10 हो गए, और आखिर में कितने आएंगे? 4, 1 2 3 4। ठीक है, इसको भी मैं मिटा देती हूँ, और न्यूट्रॉन नंबर को भी। तो हम लोग पहले न्यूट्रॉन नंबर, ये हमारा एटॉमिक नंबर 14 है, तो प्रोटॉन भी 14 है, मास नंबर 28 है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे? 28 माइनस 14, तो ये क्या हो गया? 4 1, तो ये भी 14 हो गया हमारा। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? भी 14 हो गए। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो प्रोटॉन 14, न्यूट्रॉन 14, और इलेक्ट्रॉन भी 14। ठीक है, तो ये हमारा सिलिकॉन का बन गया। अब हम नेक्स्ट किसका बनाते हैं? आर्गोन का, जो कि 18 है। ठीक है, तो इसी के ऊपर बना लेते हैं हमारा, बाकी सब हम मिटा देते हैं इसकी वैल्यूज़ को। ठीक है, ये हमारा, ये क्या था? सिलिकॉन का हमारे पास 14 था, पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए, और ये 4 हो गए, लेकिन 18 चाहिए हमें। आखिर में कितने होंगे? 8 भी, तो 10 8 18 हो जाएगा। और प्रोटॉन हमारे पास कितने? 18, और इलेक्ट्रॉन भी हमारा 18 है। न्यूट्रॉन कितने होंगे? हमारा मास नंबर 39 है, 39 में से 18 को माइनस कर देते हैं, तो यह 1, कितना आया? 21। ये हमारा न्यूट्रॉन नंबर। तो हमारे ये तीनों डायग्राम बन गए। तो देखिए, इसके आखिर में भी 8 है, तो 18, पहले में 2, दूसरे में 8, 10, और आखिर में 8 18। प्रोटॉन नंबर भी 18, न्यूट्रॉन नंबर 18। सॉरी, हमने इसको कैलकुलेट
नहीं किया। न्यूट्रॉन हमारा 21 है, 21 है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। ठीक है, तो हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। सबसे पहले सिलिकॉन का लिखते हैं हम लोग। इसका एटॉमिक नंबर 14 है, तो हम लोग हमेशा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो किस से लिखते हैं? एटॉमिक नंबर से। सिलिकॉन तो इसका क्या होगा? 14 नीचे लिखा, 1s2 2s2 4 हो गया। ठीक है, 2p6 तो ये 10 हो गए, और फिर 3s2 कितने हो गए? 12, फिर 3p2। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई है। ठीक है, सिलिकॉन की हमने पहले एस देखिए, शेल 1 है, पी के 2 है, 3 के पूरे कंप्लीट होने की वो भी नहीं है। पी में तो 6 आ सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 की ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग मैग्नीशियम का करते हैं। मैग्नीशियम का कितना है? 12 है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। इसका 1s2 2s2 2p6 तो ये कितना हो गया? 10 हो गए, और 3s2 तो ये हमारा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। नेक्स्ट है एल्युमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। एल्युमिनियम 13 तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 ये कितने हो गए? 10, और 3s2 12 हो गए, और 3p1 अब हमारी ये 13 हो गया। तो ये एल्युमिनियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया। नेक्स्ट है हमारा आर्गॉन का 18। ठीक है, आर्गॉन का 18 इसका होगा 1s2 2s2 2p6 10 3s2 3p6 कितने हो गए? 10 2 12 12 6। ठीक है, तो ये कितने हो गए? ये 10 हो गए, और ये 8 हो गए, 18 हो गए। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारा आर्गॉन का हो गया। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसके मुताबिक स्टेट द इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ आइसोटॉप्स इन योर वेरियस लाइफ फील्ड ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर हमारा ये यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स में ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स सारा कर लेना है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपने पूरा कर लेना है। ठीक है, तो ये सारा यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स ही है। ठीक है, इनकी यूजेस है, तो आप लोगों ने ये सारा लिखना है। समझ आ गया? आई होप ये समझ आ गई आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, हमारा है एटॉमिक नंबर ऑफ element is 23 and mass number is 56. How many proton and electron does this element have? ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बताना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और इसका इलेक्ट्रॉन बताना है। ठीक है, और इसका एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर 23 है। हमें पता है जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो कितने के होता है? कितने के बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन
तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना प्रोटॉन होता है। तो हमारा इसका क्या है, एटॉमिक प्रोटॉन नंबर कितना होगा, प्रोटॉन नंबर हमारा हो जाएगा, प्रोटॉन नंबर भी इसका 23 होगा। और जितने प्रोटॉन होते हैं एक एटम में उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका वो इलेक्ट्रॉन नंबर भी कितना होगा, 23। ठीक है, तो ये आप लोगों को आई होप समझ आ गई। अब है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हैं। ठीक है, हमें पता है कि हमारा एटॉमिक मास कितने के बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसने मास नंबर दिया हुआ है, मास नंबर कितने के बराबर है, 56। प्रोटॉन नंबर हमें पता है 23 प्लस न्यूट्रॉन। अगर इसमें हम लोग न्यूट्रॉन निकालें तो क्या होगा, 56 माइनस 23। ठीक है, तो ये 56 माइनस 23 कितना होगा, इधर कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सॉरी 3 है, तो ये न्यूट्रॉन नंबर कितना है हमारा, 33। ठीक है, आई होप ये भी आप लोगों को समझ आ गई। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक सिंबल ऑफ एल्युमिनियम इज़ रिटन ये, व्हाट इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम इट। तो इसको देख के आपको क्या क्या पता चल रहा है। सबसे पहले इसमें जो इसी को देख के हमारा ये एल्युमिनियम है 13 और 27। ठीक है, तो इसमें हमें पता चल रहा है इसका जो एटॉमिक नंबर है ये कितना है, 13। और ये क्या है, मास नंबर, तो मास नंबर भी हमें पता चल गया और एटॉमिक नंबर भी हमें पता चल गया। अब एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, तो प्रोटॉन नंबर भी 13 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 13 है। तो ये हमें पता चल गया। ठीक है, तो हमें इस वाले से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर और मास नंबर। इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी निकल जाएगा। अगर हम लोग 27 को 13 से माइनस कर दें तो इसका मास नंबर न्यूट्रॉन नंबर भी निकल रहा है। न्यूट्रॉन नंबर कितना है, 14 है, कितना है, 13। तो हमें यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन पता चल गया। और अगर और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर देते हैं। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, तो ये 12 हो गया, 3s2 3p1। ठीक है, अब हम इसका ग्रुप और पीरियड भी लिख देते हैं। ठीक है, ग्रुप और पीरियड हमें इसमें से पता चल जाएगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ये के शेल हो गया, ये हमारा एल शेल हो गया और ये एम शेल हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा है, इसका ग्रुप क्या होगा, इसका ग्रुप होगा, क्योंकि ये कितना है 2+1, इसको लास्ट शेल के इसको ऐड कर लेते हैं ग्रुप निकालने के लिए। तो ये हमारा क्या होगा, 3A। ठीक है, तो हमें इसका ग्रुप पता चल गया 3A। और पीरियड कौन सा है, पीरियड क्या है, थर्ड पीरियड है, क्योंकि KLM से पता चलता है कि ये पीरियड कौन सा है। ये हमारा थर्ड पीरियड। तो हमें इससे कितने इन्फॉर्मेशन पता चल गया, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर और हमारे इसका ग्रुप और पीरियड हमें पता चल गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई है। इस सिंबल से हमने कौन सी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर ली है। और इंशाल्लाह मेरे बाकी और भी चैनल उसके इंशाल्लाह चैप्टर्स के मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी मेरा चैनल। अगर मेरा ये वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।